Hello students, welcome back to our channel online classes in Marathi and English. So students, आज फिर हम आए हैं पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर हमारा पाठ है 10 क्रमांक का गड़ा धन। तो आज हम गड़ा धन ये पाठ सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कौन सी पोएम सीखी थी? नीम, राइट। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? गड़ाधन। गड़ाधन। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। तो देखिए स्टूडेंट, सुंदरपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में रामदीन नाम का एक किसान रहता था। उस रामदीन नामक किसान को कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं बहुत ही परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। और ये जो रामदीन था किसान, ये बहुत ही परिश्रमी था, मेहनती। परिश्रमी मतलब मेहनती था। लेकिन उसके चारों बेटे जो थे वो बहुत ही आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से बहुत परेशान था। तो ये जो 4 बच्चे थे रामदीन के, ये बहुत ही आलसी होने के कारण ये क्या करते थे? अल्लड़पन करते थे। मतलब काम धंधा कुछ करने में उनका कोई रस उन्हें नहीं था। तो इसलिए रामदीन बहुत ही परेशान रहता था। उससे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। रामदीन परेशान इसलिए था क्योंकि उसे अपने बेटों के भविष्य की चिंता सता रही थी कि जब वो रामदीन अगर गुजर गया तो उसके बाद उनके बेटों का क्या होगा, वो काम धंधा करेंगे या नहीं, उसकी खेती बाड़ी का क्या होगा। ये सारी चिंता रामदीन को सताती थी। आगे देखिए, वह दिन रात यही सोचा करता था कि बेटा अपना पेट कैसे पालेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसे एक ही चिंता सताती थी कि जब मैं जाऊंगा इस दुनिया से तो मेरे बाद ये मेरे बच्चे हैं, वो अपना पेट कैसे पालेंगे। तो ऐसे ही एक रात रामदीन सोच में खोया था। तभी उसके पत्नी ने उसे एक उपाय सुझाया। तो वो उपाय क्या सुझाया वो हम पाठ में आगे देखेंगे। और यह उपाय सुनकर रामदीन एकाएक बहुत खुशी से उछलने लगा। अगली सुबह रामदीन ने अपने 4 बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। तो जैसे ही अगली सुबह हुई तो रामदीन ने क्या किया? अपने चारों बच्चों को बुलाया और बुलाते हुए कहा, देखो बच्चों, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं और हमें अब तीर्थ यात्रा पर जाना है। लेकिन हम तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपको बता रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए खेतों में धन गाड़कर छिपाकर रखा है। यदि आपको कुछ परेशानी हो या ज़रूरत महसूस हो तो उसे निकालकर ले लेना। तो आगे देखिए, गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। और जैसे ही रामदीन ने धन की बात बेटों से की तो बेटों को बहुत खुशी हुई और लालच उनके मन में आ गया। खुशी महसूस हुई क्योंकि वो आलसी थे, काम धंधा तो कुछ नहीं करते थे। और जब रामदीन ने धन की बात की तो उन्हें लगा माँ बाप तीर्थ यात्रा पर चले जाए तो कोई बात नहीं, हम जो धन हमारे लिए खेत में, हाँ, पिताजी ने खेत में छोड़ा है, छिपा कर रखा है, वो हम निकाल लेंगे और मजे लूटेंगे।
तो यह सोचकर उन्होंने खुशी खुशी रामदीन और अपनी माँ को क्या कहा? अलविदा कहा। आगे देखिए। वे मन ही मन बहुत ही खुश हो गए और अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। तो देखिए बच्चे, धन की बात सुनकर तो खुश हुए, लेकिन और एक बात थी। और एक क्या बात थी? तो पिताजी की डांट उनको सुनने को कुछ दिन नहीं मिलने वाली थी, और इस वजह से भी वो बहुत खुश थे। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। देखिए, माँ बाप अब रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर चली गई, लेकिन कुछ दिनों तक जो घर में धान था, कुछ पैसे थे, वो सब थोड़े दिन के बाद खत्म हो गए। और जैसे ही ये धन और पैसा, धान्य घर में समाप्त हो गया, तो देखिए आगे क्या हुआ। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई। जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तो घर में जो उनके पास धन और धान्य था, वो समाप्त होने लगा। अब चारों भाई जो थे, उन्हें चिंता सताने लगी कि अब क्या करें। हम तो आलसी है, काम धंधा तो हमसे कुछ होता नहीं, तो घर कैसे चलेगा। तो उन्हें क्या हुई, रामदीन की कही हुई बात याद आई। पिताजी ने जाते वक्त कहा था कि तुम्हारे लिए मैंने धन अपने खेत में क्या किया है, छुपा कर रखा है। तो उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे दो तीन रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। तो जैसे ही उन्होंने क्या किया कि दिन में कोई गांव वाला देख ना ले, इसलिए चारों भाइयों ने रात में खेत में जाकर खुदाई शुरू की, धन को खोजना शुरू किया। लेकिन 2-3 दिन होने के बाद भी उन्हें खेत में गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत ही थक गए थे, और क्या, जमीन खोदकर वो चारों बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ के उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद लिया है, अब उसमें बीज भी बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो देखिए, चारों भाइयों ने क्या किया, धन की लालच से अपना खेत तो खोद दिया, पर उन्हें धन मिला क्या उस खेत में? नहीं। तो नहीं मिला। तो चारों भाई सुबह निराश होकर क्या कर रहे थे, घर लौट रहे थे। तो उन्हें कौन मिला? उनके पिताजी के परम मित्र, उनका नाम था हरिनाथ। और हरिनाथ को जब वो मिले, तो हरिनाथ ने उनसे पूछा, भाई आप लोग सब निराश और हताश देख रहे हो और थके हुए दिख रहे हो। तो उन्होंने कारण जानने के लिए पूछा, तो इन्होंने चारों बच्चों ने हरिनाथ को सब बात बता दी। तो हरिनाथ ने उन्हें एक सलाह दी, और क्या सलाह दी कि आप लोगों ने खेत तो खोद ही दिया है, अब उसमें आप बीज भी बो दो। जैसे ही ये बात चारों भाइयों ने सुनी, तो उन्हें कुछ खुशी महसूस हुई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया, और जैसे ही हरिनाथ ने उन्हें सलाह दी, उसके बाद चारों भाइयों ने क्या किया, उसी प्रकार खेत में क्या किया, बीज बो दिए। और कुछ दिनों बाद उस खेत से क्या हुए,
नन्हे नन्हे अंकुर, मतलब वो जो बीज थे उन्हें अंकुर आ गए। और जैसे ही खेत में छोटे छोटे अंकुर आने लगे, वैसे वैसे बच्चों के मन में उत्साह भी आने लगा। वो निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वो फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। और देखिए, कुछ दिनों बाद बहुत अच्छी इनकी फसल आई। और फसल आने के बाद उन्होंने हरिनाथ काका का बहुत धन्यवाद किया। और धन्यवाद कर कर जो फसल आई थी वो काट कर वो बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आई। और जैसे ही बच्चे उस फसल को बेचने के लिए बाजार में जाने वाले थे, तभी उनके माता पिता लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। और रामदीन और उसकी पत्नी तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि गाड़ी में क्या है, अनाज के बोरे लदे हैं और सभी चारों बच्चों गाड़ी को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाने को तैयार है। तभी रामदीन ने उन बच्चों को कहा कि अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो जैसे ही रामदीन ने उनसे ये बात की कि देखिए बच्चों, परिश्रम करने से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। और जैसे ही आप परिश्रम, आलस छोड़कर जीवन में परिश्रम करने लगोगे तो आपको कोई भी कार्य संभव हो सकता है। इसका मतलब चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया कि वह बहुत आलसी थे। और अब हम यह सभी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो देखिए, चारों बच्चों ने अगर परिश्रम करके बीज नहीं बोया होता तो धन आता क्या वहां पर? मतलब धन मतलब बीज वहां पर फसल आती क्या? नहीं। तो नहीं आती। तो इस वजह से अब बच्चे भी क्या समझ गए थे कि जीवन में परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम के बिना फल या फिर धन कमाना संभव नहीं है। तो परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो जीवन में परिश्रम जरूर करना चाहिए। परिश्रम मतलब जैसे इन बच्चों ने खेत में जाकर खेती की, तो इस तरह का परिश्रम तो होता ही है। पर बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई में भी हमें क्या करना चाहिए? मन लगाकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में भी बहुत परिश्रम लेना चाहिए। पढ़ाई ध्यान से करनी चाहिए, टाइम पर करनी चाहिए, तभी हमें परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स मिलेंगे तो हमारे घर वाले और हमारे टीचर्स भी बहुत खुश होंगे। तो इस तरह हमने गड़ा धन यह पाठ आज सीख लिया। तो आइए अब इसके हम क्या लेते, क्वेश्चंस और आंसर्स भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रामदीन परेशान क्यों था? आप बताइए। रामदीन बेटों के अल्लड़पन से परेशान था। अल्लड़पन से और उनके आलसीपन से भी बहुत परेशान था, क्योंकि बच्चे काम धंधा कुछ भी नहीं करते थे, दिन भर गांव में घूमते रहते थे। इस बात से रामदीन बहुत परेशान था। और एक चिंता उसको क्या सताती थी कि मेरे जाने के बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, यह बात सोचकर भी वो परेशान था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीर्थ यात्रा पर निकलते समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? कि अब मैं और
तुम्हारी माँ बूढ़े हो चुके हैं और हम अब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा कर रखा है, जरूरत पड़ी तो आप उसे निकाल कर इस्तेमाल कर लेना। यह बात बच्चों को कही थी। नेक्स्ट, चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आई? यही कि तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। चारों भाइयों को पिताजी की यह बात याद आई कि पिताजी जाते वक्त उन्होंने क्या कहा था कि जब आपको जरूरत पड़े तो मैंने खेत में धन छुपा कर रखा है, वो निकाल कर आप इस्तेमाल कर लेना। यह बात बच्चों को याद आई। चारों भाइयों के मन में उत्साह कब जागा? जब पिताजी के मित्र ने उन्हें कल्पना दी। नहीं, देखिए, रामदीन ने उनको क्या कहा था जाते वक्त कि मैंने खेत में क्या रखा है, धन छिपा कर रखा है। लेकिन जब रामदीन गया तो बच्चों ने जमीन 2-3 दिन खोद कर देख ली, उसमें धन था क्या? नहीं। लेकिन जब रामदीन के मित्र हरिनाथ ने उन्हें क्या सलाह दी कि आप क्या करिए, बीज बोने। वो आपने तो जमीन तो आपने खुदवा दी है, उसमें क्या करिए, बीज बो दिए। तो रामदीन के सलाह के अनुसार बच्चों ने खेत में क्या किए, बीज बो दिए। और जब उन्होंने कुछ दिन बाद खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए हुए देखे, तब बच्चों के मन में उत्साह जाग आया। ठीक है।